चलिए कुछ सोचते हैं। एक व्यक्ति, हम अपने आप को सोचते हैं कि एक बिस्तर पर हम सोए हुए हैं। अचानक से हमें मंत्रों की आवाज, और जो मंत्र शायद हमने कभी सुने ना हो, मतलब एक ऐसी आवाज जो ना ही कोई बोल रहा है ना ही कोई सुन रहा है, और मतलब खुद को सुनाई दे रही है। पूरे घर में भागना, एक व्यक्ति उन आवाजों के पीछे भाग रहा था। एक महिला जो बिना थके बिना रुके उन बातों को बोलती ही जा रही है, बोलती जा रही है, और एक व्यक्ति उस साय की तलाश में इधर उधर भाग रहा है, देख रहा है कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। वो डर के कारण अपनी जो बेड शीट होती है, जो बिस्तर होता है, उसमें अपने कानों को ढक लेता है, लेकिन जो आवाजें थी वो उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। वो आवाजें उसको परेशान करती हैं और बहुत ज्यादा चलती रहती हैं। अब दूसरे ही पल में क्या होता है कि उस व्यक्ति को एक जोरदार झटका लगता है। जो अपने कानों को पकड़कर बिस्तर पर लेटा हुआ था वो सीधा हो जाता है, उसके दोनों हाथ सीधे हो जाते हैं, और एक बहुत डरावनी चुड़ैल उसके सामने आती है। जो अब तक साये के रूप में उसे दिखाई दे रही थी, वो उसके सामने आकर और उसकी एकदम उछलकर छाती पर बैठ जाती है। मेरे कहने के तरीके से आपको ये एक मूवी का सीन लग रहा होगा, लेकिन एक ये रियल स्टोरी है और जो कि विदेश में घटी है। उसकी छाती पर बैठकर वो उसके नाखूनों को चबाने लगती है, और वो व्यक्ति बहुत कोशिश करता है, बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है उसे अपने अपने आप से दूर करने की, और कोशिश करता है कि कोई मुझे बचाए। लेकिन उस पल उस वक्त वो व्यक्ति अपने घर में अकेला होता है, उसे कोई नहीं बचा पाता। और फिर उछलकर वो महिला, जो साया है, जो चुड़ैल है, वो उससे दूर हट जाती है, और वो व्यक्ति वहीं फ्रीज हुआ पड़ा रहता है। जब वो सुबह उठता है तो उसे लगता है कि शायद रात मैंने कोई सपना देखा। लेकिन जब वो अपनी बेडशीट से खड़ा होता है और उठता है तो देखता है कि उसकी बेडशीट दो जगह से लाल कलर की हुई पड़ी है। वो व्यक्ति ध्यान देता है, और ध्यान देता है उस बेडशीट को कि वो कहाँ से खराब हुई पड़ी है, तो वो देखता है कि जहां पर उसके हाथ रखे हुए थे। अब वो अपने दोनों हाथों को देखता है। जब दोनों हाथों की तरफ देखता है तो उसके रोए खड़े हो जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। मतलब ये मेरा सपना नहीं था, मेरे साथ जो कुछ घट रहा था रात वो एक हकीकत थी, वो एक सच था जिसे मैं सपना समझ रहा था। वो उसकी गर्दन को भी दबा रही थी। अब वो भागकर शीशे की तरफ जाता है और अपनी गर्दन को देखता है। जब गर्दन को देखता है तो गर्दन पर कई निशान होते हैं। उस व्यक्ति की रूह थर्रा जाती है और वो बिल्कुल घबरा जाता है, और घबराहट के कारण वो इधर उधर अपने दोस्तों को फोन करने लगता है और कहता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। जो उस चुड़ैल ने मुझे श्राप दिया है, अब मैं 8 दिन के अंदर इस दुनिया से चला जाऊंगा। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मेरे लिए कुछ ना कुछ करो। वो दोस्त समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, केवल तेरे दिमाग का वहम है, तेरे दिमाग का भ्रम है। लेकिन ये समझाहट उस व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रही थी। दोस्तों, बहुत डरावनी स्टोरी है जो घटी थी और जिसे कानून भी समझ नहीं पाया था। आज तक अनसुलझी एक ऐसी पहेली है जो किसी की भी समझ में नहीं आई। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी हॉन्टेड, एक ऐसी डरावनी कहानी या स्टोरी रख रहे हैं जो एक व्यक्ति के साथ घटा था, और एक महिला ने काले जादू से या अपने आप को डायन बताते हुए उस व्यक्ति को बिना उसके पास आए 8 दिन के अंदर इस दुनिया से दूर भेज दिया था। क्या परिवार से पूछूं, ऐसा हो सकता है? बताने में भी मुझे डर सा लग रहा है, लेकिन हम शुरू से शुरू बात करेंगे, और शुरू बात करते हैं एक लड़के से। एक लड़का जो खूबसूरत सा और अपने रागों में उलझा हुआ, जो अमेरिका की वर्जीनिया में पैदा होता है, और जो अपने आप में एक पहेली था, जो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब भी किसी से बात करता था तो उसे अपना बना लेता था, वो उसका अपना हो जाता था। इस लड़के के अमेरिका में हर राज्य में कोई ना कोई दोस्त जरूर रहा करता, क्योंकि ये संगीत सीखने और सिखाने का काम करता है। सन 1990 की बात होती है। वर्जीनिया में इस लड़के का नाम क्रिस्टोफर होता है। क्रिस्टोफर, इसको दूसरा नाम भी था, इसको क्रिस भी बुलाया करते थे। जो क्रिस होता है बहुत ही शानदार संगीत से
वास्ता रखने वाला और कभी भी किसी की बातों को नहीं मानने वाला, अपने आप में रहने वाला। अक्सर जो जवान अवस्था में होते हैं तो उन्हें क्या आदत होती है कि वो हमेशा पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, अपना मौज मस्ती करते हैं, लड़कियों के साथ घूमना फिरना। लेकिन क्रिस बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जो क्रिस्टल था, उसे जब वो फ्री टाइम होता तो वो अकेले में बैठकर अपने ही गाए हुए संगीतों को सुना करता और उनमें ही मगन रहा करता। उसकी ये सोच होती है, संगीत उसका जीवन था, संगीत को वो अपना मानता है और संगीत के बिना वो शायद रह भी नहीं सकता था। अब इस संगीत की दुनिया में धीरे धीरे जो क्रिस्टोफर था वो आगे बढ़ रहा था। दोस्तों, इसके दो नाम होते हैं। एक इसकी दोस्त थी सैमी सेंटर। सैमी सेंटर हमेशा बहुत जुड़ी हुई थी, जो क्रिस था इससे बहुत जुड़ी हुई थी। बहुत सारे इसके दोस्त होते हैं, फैन भी होते हैं। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती है। 1991 का समय आता है और ये एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने लगा था। गाने जो सिंगिंग ये किया करता उसे लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत फैन भी होते हैं। अब एक होटल में एक पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में जो क्रिस है वो जाता है, लेकिन उस पार्टी में क्रिस का अच्छा खासा लगाव नहीं था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि क्रिस जो था वो अपने गानों में मगन रहने वाला और अपनी धुन में रहने वाला था। वो इन चीजों से बिल्कुल दूर था। दोस्तों, वो आज तक किसी भी लड़की से टच तक नहीं हुआ था। उसके अंदर इतनी एक सत्यता थी। जब एक ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो बहुत बुरा लगता है। अब वहां पर कुछ जो उसे पसंद करने वाले लोग होते हैं, जिस होटल में वो पार्टी चल रही थी उस होटल में वो लोग एक महिला से उसे मिलाते हैं। उस महिला की काली घनी आंखें, वो दरअसल मिस्र की रहने वाली होती है और वो मिस्र की संगीतकार थी। मतलब वहाँ दूर देश से आए हुए लोग भी थे। आज क्रिस एक ऐसी पार्टी में था जहाँ पर उसे बहुत बड़े बड़े संगीतकारों से मिलने का मौका था। वो तभी ये सब सारी चीजें बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन जब इस महिला को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। इसकी काली मोटी आंखें, लंबे घने काले बाल, और इसे देखकर एकदम क्रिस को अजीब सा लगता है, बहुत ज्यादा अजीब लगता है। अभी क्रिस के साथ डांस करने लगती है, जिसका नाम क्रिस्टोफर भी होता है और क्रिस भी होता है। ये उसके साथ झूमने लगती है, धुनों में गानों में झूमने लगती है। लेकिन क्रिस को कहाँ ये सब पसंद था। वो उसे बेडरूम तक ले जाती है। वो उस हद तक एक दूसरे के करीब जाते हैं, लेकिन जो क्रिस होता है वो उसे धक्का देकर दूर करता है और कहता है कि नहीं, मैं जैसा पहले था मैं ऐसा ही अब रहूंगा। मेरी जिंदगी में इन बातों के लिए कोई जगह नहीं है। जब तक मेरा संगीत कामयाब नहीं हो जाएगा तब तक मैं जो मेरे सपने हैं उन्हें पूरा नहीं कर लूंगा, तब तक मैं शादी भी नहीं करूंगा। अब तक क्रिस की उम्र 32 साल हो चुकी थी, लेकिन क्रिस ने शादी के लिए कोई भी सपना नहीं देखा था। दोस्तों, इस महिला को ये बात बहुत बुरी लग जाती है। ये महिला कहती है, तुम्हें पता है मैं एक किस्म की चुड़ैल हूँ, तुम्हें पता है, तुम मेरे बारे में जानते हो। मैं तुमसे कहती हूँ कि 8 दिन के अंदर मैं तुम्हें इस दुनिया से ही निपटा दूंगी। क्रिस इस बात पर बहुत हंसता है कि जानना पहचान, अभी तक हम दोनों ने एक दूसरे का नाम भी नहीं जाना और तुम मुझसे ऐसे शब्द बोल रही हो। कमाल है, कमाल की लड़की है। वो महिला घुर्राते हुए और कुछ थोड़े से मंत्र उसके कान में उच्चारण करती है और वहां से निकल जाती है। वो महिला वहां से निकल जाती है तो जो क्रिस होता है अपने दोस्तों से मिल रहा था उसी दिन, क्योंकि इसके दोस्त इसके घर से बहुत दूर रहते हैं, काफी दूर रहते हैं, करीबन 200 से 250 किलोमीटर दूर रहते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर अपने दोस्तों से रहता है। लेकिन आज इन लोगों ने पार्टी के बाद सभी ने मिलने का समय तय किया था। अब इसके बाद जो क्रिस होता है अपनी दोस्त सैमी सेंटर को बताता है कि वो महिला ऐसे कह रही थी कि मैं तुम्हें 8 दिन के अंदर इस दुनिया से दूर भेज दूंगी, मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं, मैं ऐसी चुड़ैल हूं। अब यहाँ पर दोनों दोस्त और कई दोस्त होते हैं, वो मिलकर हंसने लगते और कहते हैं कि क्रिस सावधान हो जाए, तुझे एक चुड़ैल ने श्राप दिया है, अब तू नहीं बचेगा और अब तू मरने वाला है। और ये हंसते हैं ठाके मार मार कर। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सब कुछ सच्चाई होने वाली है। एक ऐसी रोचक कहानी और एक ऐसी दिलचस्प कहानी जिसे सुनकर मैं खुद हैरान और परेशान हो चुकी थी। 1991 की बात होती है। क्रिस अपने घर चला जाता है। घर जाकर क्रिस सोने की तैयारी करता है। क्रिस जब सोने की तैयारी करता है, अब क्रिस के साथ कुछ घटना शुरू होता है। दोस्तों, दिल थाम कर बैठना,
जो दिल के कमजोर हैं वो इस बात को बिल्कुल मत सुनना। क्रिस को जैसे ही हल्की हल्की नींद आती है तो क्रिस को कुछ अजीब भाषा में कुछ बातें सुनाई देती हैं और बिना रुके वो बातें चल रही थी। क्रिस बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है, पूरे घर में चेक करता है कि मुझे कौन परेशान कर रहा है। पहले तो उसे बातें ऐसी ही लग रही थी, लेकिन अब क्रिस को जब 1 घंटे से वो अपने घर में छानबीन कर रहा था, अब क्रिस को डर लगने लगता है कि कुछ न कुछ हो रहा है। अब एक धुआं के आकार की एक महिला की आकृति बनती है, जो महिला उसे होटल में मिली थी, लंबे बाल और वही सफेद धुएं में, और वो एकदम हवा में विलीन हो जाती है। क्रिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है कि इन सब से मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा, ये क्या मेरे साथ हो रहा है, कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है। वो हर उस कमरे में जाता है, लेकिन वो आवाजें बंद नहीं हो रही थी, मानो कोई उस भाषा में बोल रहा हो, जाप कर रहा हो, और क्रिस अपने कानों को दबाने लगता है। वो जैसे तैसे उस रात को काटता है, लेकिन वो साया उसकी आंखों के सामने होता है। वो अपनी दोस्त के पास फोन करता और कहता है कि आज मेरे साथ ये घटा। तो यहाँ पर वो दोस्त ये कहकर टाल देती है कि तुम्हारा इन सब बातों पर ध्यान है कि तुमसे उस महिला ने जो कुछ कहा था वो तुम्हारे दिमाग पर चढ़कर बोल रहा है। क्रिस, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई अदृश्य मतलब बिना दिखने वाली शक्तियां मुझे परेशान कर रही हैं। तुम्हें नहीं पता, पूरी रात मैंने ऐसे शब्दों को सुना है जिन्हें मैं जानता ही नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे दिमाग में चुभ रहे थे। वो दोस्त यही कहकर टाल देती है। अब दूसरी रात की बात आती है। दूसरी रात जब आती है तो रात शुरू होते ही यही सब कुछ शुरू हो जाता है। आज और भी कुछ भयंकर होने वाला था। आज क्रिस के साथ और ज्यादा कुछ घटने वाला था। वो मंत्र शुरू हो जाते हैं। हर दीवार पर एक साया जो भागता हुआ नजर आता है। क्रिस अपने बिस्तर पर बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है, उसके हाथ पैर जाम हो जाते हैं। एक बहुत भयावह महिला उसकी तरफ आती है और उसकी छाती पर आकर बैठ जाती है। छाती पर बैठने के बाद वो महिला उसे घूरती है और बहुत बुरी तरह से घूरती है और उसकी गर्दन पर हाथ रखती है। उसकी गर्दन पर हाथ रखने के बाद वो महिला उसकी गर्दन को दबाने लगती है। उसके बाद वो अपने पैरों पर आती है और वो उसके हाथों को पकड़कर चबाने लगती है। क्रिस को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन क्रिस किसी से कह नहीं पाता है। इन सब चीजों को बंद करना चाहता था। वो चाहता था कि ये सब कुछ यहीं पर समाप्त हो जाए, लेकिन कुछ भी समाप्त नहीं हो रहा था। वो दोनों हाथों की उंगलियों को चबाती है, क्रिस की खा जाती है, मतलब दोनों नाखूनों की जगह से वहां से ब्लड निकलने लगता है। ये सब कुछ क्रिस को एक सपना सा लग रहा था, लेकिन वो बहुत दर्द में था, बहुत पीड़ा में था। और उस घर में कोई भी नहीं रहता है, क्रिस अकेला वहां पर रहता है। क्रिस इतना ज्यादा डर जाता है और उसके तुरंत बाद वो एक बंदर की तरह उसके ऊपर से छलांग लगाती है, और लगाने के बाद वो महिला क्रिस के ऊपर से हट जाती है। उसके ऊपर से हटने के बाद वो महिला तो कहीं गायब हो जाती है और क्रिस वहीं पर जो फ्रीज की तरह मतलब जम चुका था, वो वहीं से वहीं सो जाता है। सुबह होती है, क्रिस अपने बिस्तर से उठता है। बिस्तर से उठने के बाद वो देखता है जो बेडशीट बिछी हुई है उस पर ब्लड पड़ा हुआ है। अब वो उस लाल रंग को देखकर हैरान होता है कि ये किसका ब्लड है। जब क्रिस सोचता है तो उसे सारी बातें उसके दिमाग में आने लगती हैं और वो अपने हाथों को देखने लगता है। वो घबरा जाता है। घबराता हुआ उसे पसीना आते हैं और पसीना आने के बाद वो अब भागता है आईने की तरफ। आईने की तरफ जब क्रिस भागता है तो आईने में जाकर देखता है तो उसकी गर्दन पर हाथों के निशान थे। उसकी गर्दन को किसी ने दबाया था। क्रिस अब परेशान हो जाता है, सभी दोस्तों के पास फोन करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का समाधान नहीं करता है। वो कहता है कि क्रिस, सभी दोस्त कहते हैं कि क्रिस इसमें क्या किया जाए, ये तुम्हारे साथ हो रहा है और हम तुमसे बहुत दूर हैं। अभी 2 दिन पहले हम तुमसे मिले हैं, अब तुमसे हम कैसे मिल सकते हैं। दोस्तों, क्रिस अब ऐसा फंस चुका था, वो बहुत रोता है अपने ही घर में। वो अकेला तन्हा हो चुका था। उसके वो सारी परेशानी अपने माँ बाप को भी नहीं बताता है, केवल अपने दोस्तों की ये परेशानी शेयर करता है। अब क्रिस यहाँ पास ही बनी हुई एक चर्च में जाता है। वहां पर इन सब चीजों के बारे में फादर से भी बात करता है, तो फादर अपनी तरह से उसे समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि नमक से जो आत्मा होती है वो पास नहीं आती है, बुरी शक्तियां नमक से दूर रहती हैं। ये सब कुछ क्रिस के मन में चल रहा था। अब क्रिस एक ऐसी दुकान पर जाता है जहां पर
क्रॉस मिलते हैं और ऐसी बुक मिलती हैं जिनसे आपको धार्मिक बुकें मिलती हैं। क्रिस वहां पर जाकर बहुत सारी धार्मिक किताबें खरीदता है। वहां का जो मालिक होता है वो कहता है कि तुम ऐसी किताबें क्यों खरीद रहे हो? तो क्रिस कहता है कि मेरे पीछे काली शक्तियां लगी हैं और वो मुझे 8 दिन के अंदर मार देंगी और 3 दिन मेरी जिंदगी के निकल चुके हैं, मेरे पास समय बहुत कम है। यहाँ पर वो व्यक्ति भी भावुक हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इसकी कुछ ना कुछ मदद करूं। अब वहां से वो अनगिनत क्रॉस भी खरीदता है जो कि सभी को अपने घर ले जाता है। हर दीवार पर, हर जगह सभी क्रॉसों को वो टांग देता है, हर जगह सब कुछ कर देता है। लेकिन अभी कुछ समाप्त होने वाला नहीं था, अभी और भी बुरा क्रिस के पास साथ होना जरूरी था। धीरे धीरे रात बढ़ती है, क्रिस को डर लगता है, दोस्तों से फोन पर रहता है और क्रिस के साथ फिर से वही सब कुछ चालू हो जाता है। जो ये मंत्र गूंज रहे थे ये क्रिस को समझ में ही नहीं आते हैं। क्रिस अपने दोस्तों से कहता है कि मैं इन आत्माओं से लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, ये मुझे नहीं मार सकती, किसी महिला के कहने पर मैं कोई मर्द हो नहीं सकता हूँ। क्रिस अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों आज घर में बहुत ज्यादा चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है। घर बिल्कुल एक ऐसा हॉल बन चुका था कि क्रिस के कानों से खून आने लगा था। क्रिस इतना डर जाता है कि पूरी रात वो मंत्रों का उच्चारण करता है जो उनके धर्म के हिसाब से होती हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ शांत नहीं हो रहा था। उसके साथ ऐसा कुछ होता है कि वो रात को ही अपने घर से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो होटल में वक्त को गुजारता है। वो मंत्र होटल में भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, जैसे तैसे कर कर ये रात निकल जाती है। दूसरे दिन फिर वो अपने दोस्तों को फोन करता है। 4 दिन क्रिस की जिंदगी के निकल चुके थे, लेकिन अभी क्रिस की जिंदगी में कुछ भी नहीं थमा था। बहुत कुछ चल रहा था जो क्रिस की समझ से परे था। क्रिस अपनी दोस्त से दोबारा फोन करता है। उसकी दोस्त कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम ईश्वर का नाम लो, भगवान को याद करो, तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होगा। अब रात फिर बढ़ती है। रात बढ़ने के साथ साथ अब क्रिस का फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। क्रिस उस रात क्रिस के साथ क्या होता है ये किसी को भी मालूम नहीं होता। क्रिस की जो दोस्त सैमी होती है वो पुलिस के पास फोन करती है, पुलिस को क्रिस के घर भेजती है। पुलिस जब क्रिस के घर पहुंचती है तो वहां पर क्रिस मिलता ही नहीं है। उस रात पुलिस को क्रिस मिलता ही नहीं है। वो होटल में अपने फोन फान को छोड़कर दूसरी रात भी होटल के अंदर गुजारता है। ये सब कुछ चल रहा था। उसके बाद दोस्तों से क्रिस का संपर्क हट जाता है। दोस्तों से बिल्कुल क्रिस का संपर्क हट जाता है। तारीख आती है 18 तारीख। 18 तारीख तक, 16 तारीख को भी, 17 तारीख को भी क्रिस के दोस्त उससे बात नहीं कर पाते हैं। दोस्तों को बहुत चिंता सताने लगती है। 18 तारीख की रात होती है। यहाँ पर सभी दोस्त पुलिस को बहुत परेशान करते हैं। 18 से 19 जब लोग एक बार पुलिस को फोन करेंगे उसी इलाके की को, तो वहां पर पुलिस का आना तय था, क्योंकि पुलिस पहले भी आई थी और कहा था कि ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन आज पुलिस के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी, क्योंकि पुलिस जैसे ही क्रिस के घर के दरवाजे के बाहर पहुंचती है रात के समय, तो वो क्या देखती है? अनगिनत क्रॉस जो थे वो क्रिस के घर के दरवाजे के बाहर टंगे हुए थे। कई बार दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है पुलिस। वहां पर नमक भी दरवाजे पर, चौखट पर बिखरा हुआ था। पुलिस चारों तरफ जब घर के घूमती है तो चारों तरफ वो नमक फैला हुआ था। नमक खिड़कियों पर भी लगा हुआ था। पुलिस दरवाजा तोड़ती है। अंदर का जो नजारा था, पुलिस देखती है कि भीतों पर क्रॉस टके हुए हैं और जो किताबें हैं, जो धार्मिक किताबें हैं, वो सारी अंदर लगी हुई होती हैं, लेकिन अंदर पुलिस को कोई नहीं नजर आता। पुलिस उस घर से निकलने ही वाली थी, तभी पुलिस बाथरूम देखना चाहती है। जैसे ही पुलिस बाथरूम के अंदर जाती है तो वहां पर जाकर देखती है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस देखती है कि जिसका नाम क्रिस्टोफर है, क्रिस्टोफर जिसे क्रिस बुलाते हैं, वो टब में बैठा हुआ है। घुटने उसके बिल्कुल मुंह की तरफ लगे हुए हैं और वो बैठा हुआ टब में लग रहा था कि जीवित है, लेकिन जैसे ही पुलिस उसको हाथ लगाती है तो उसकी नार एक तरफ लुढ़क जाती है। पुलिस धड़कन चेक करती है तो उसके अंदर धड़कन नहीं होती। कोई भी ऐसी परेशानी, उसके चारों तरफ नमक पड़ा हुआ था, धार्मिक किताबें उसके पास होती हैं। ये पुलिस के सामने एक ऐसा केस था जो उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, वहां से पुलिस इस क्रिस की डेड बॉडी को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, दोस्तों से पूछताछ करती है। दोस्त इस सारी कहानी को पुलिस के सामने बयां करते हैं। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो वहां से भी कुछ भी नहीं निकलता, केवल क्रिस की जो दिल की धड़कनें थी वो अपने आप बंद हो जाती हैं। एक 32 साल के व्यक्ति को अटैक आया था। अब वो डर के कारण आया, कैसे आया
ये कोई नहीं समझता। एक नेचुरल तरीके से इसकी जो मृत्यु थी वो दिखाई गई थी पोस्टमार्टम में। लेकिन दोस्त कहते हैं कि एक महिला जो मिली थी, उस महिला का नाम आज तक भी जो क्रिस था किसी ने किसी को भी नहीं बताया था, और जो क्रिस की मृत्यु होती है वो हमेशा राज बनकर ही रह जाती है। पुलिस वो सभी फोटो मीडिया में जारी करती है, दिखाती है, क्योंकि ये बात मीडिया में भी आती है तो बहुत ताज्जुब भरी बात थी। घर के हालात कुछ ऐसे थे कि बहुत बेकार घर के हालात होते हैं। पुलिस आसपास जब पूछताछ करती है तो वहां पर जो दुकान वाला था, धार्मिक किताबें जो दुकान वाला बेचा करता, उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि उस व्यक्ति की हालत बहुत खराब थी। उसके गर्दन पर निशान थे, उसकी उंगलियां किसी ने चबा रखी थी, यहाँ तक वो दुकान वाला बताता है। जहां फादर के पास जाते हैं तो फादर भी कहता है कि वो व्यक्ति बहुत परेशान था, सच में ही उसे काली शक्तियां परेशान कर रही थी। दोस्तों, काली शक्तियां थी या एक नॉर्मल तरीके से एक अच्छा हंसता खेलता इंसान कैसे 8 दिन के अंदर इतना बीमार हो सकता है, उसकी हालत इतनी खराब हो सकती है। दोस्तों को उसने बताया था कि उस महिला ने कहा था कि 8 दिन के अंदर तो इस दुनिया में नहीं रहेगा, और वो महिला ऐसा श्राप उसे देकर गई थी। वो कहती है, खुद बताती है कि मैं एक चुड़ैल हूं, मेरा सपना था तेरे साथ रात बिताने का, तुमने ये सपना पूरा नहीं किया, अब तुम्हें ये सारी चीजें भुगतनी होंगी। दोस्तों, ये यहाँ की घटना नहीं है, ये अमेरिका की घटना है, सत्यता पर रखी गई है। 1991 की घटना है। ये घटना झंझोर कर रख देती है। इस पर कई मूवियां बनी हैं, आपने शायद एक आधी मूवी इस पर देखी भी होगी, लेकिन बहुत डरावनी स्टोरी है एक व्यक्ति के साथ ऐसा होना। अब यहाँ पर यह कहा जाता है कि धर्म के हिसाब से कहा जाता है, उस धर्म के हिसाब से कि नमक ऐसी शक्तियों को रोकता है, लेकिन मिस्र की एक ऐसी डायन या क्या कहूं मैं उसे, उसके ऐसे जादू ने ऐसा क्या कर दिया कि कोई भी चीज उसे नहीं रोक पाती है। वो लड़का कई किताबें पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी काम नहीं करता, और आखिरी वक्त पर उसका दिल उसका साथ नहीं देता है, और वो बाथरूम में ऐसी हालत में मिला था, एक व्यक्ति बैठा हुआ, कैसे उसे अटैक आ सकता है, वो ऐसे बैठा था कि मानो वो जीवित हो। टब में उसके घुटने मुड़े हुए थे, घुटने यहाँ पर लगे हुए थे, और उसकी गर्दन उसके घुटनों पर रखी हुई थी। दोस्तों, ये स्टोरी थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप काले जादू पर भरोसा करते हो, यकीन करते हो? क्या ये सारी चीजें हो सकती हैं? अब तो भाई विदेश में भी ये चीजें होती हैं, विदेश के भी लोग इन चीजों को मानते हैं। क्या आप लोग मानते हैं ऐसा हो सकता है? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। लेकिन दोस्तों, काफी डरावनी स्टोरी है और सत्यता पर रखी गई है। इसके बारे में जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, और कमजोर दिल वाले स्टोरी को मत सुनना। दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। आज मैंने किसी के नाम नहीं लिए हैं, दोपहर की वीडियो में आप लोगों के नाम लिए हैं, लेकिन जितना भी मेरा परिवार है मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का प्यार मिलता है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्चे अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।